हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के। तो मैं इनसे बात करूंगा रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़ एंड द रिगार्डिंग द हॉस्टल्स, कैसे हॉस्टल्स की क्या फैसिलिटीज़ है और पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे इनसे। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनसे, ये कहाँ से हैं और कैसे ये एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांकर शाह है और मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के फर्स्ट कोर्स का स्टूडेंट हूँ एंड मैं यहाँ पे एमबीबीएस की स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो अंदीजान मैंने इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उज़्बेकिस्तान हम जानते हैं कि एक बहुत सेफ कंट्री है एंड उस हिसाब से हमने जब देखा तो अंदीजान हमें एक अच्छा ऑप्शन मिला क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल भी इजी है एंड हमारे को यहाँ पे एक्सपोजर भी अच्छे मिलते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर्स एंड कॉलेज के जो टोटल एकेडमिक्स है वो भी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से हमने अंदीजान को चूज किया था। तो मोस्टली जो भी पेरेंट्स देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि वहाँ का के बारे में, जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी चल रही है वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कितने घंटे की स्टडी होती है और जो एग्ज़ाम्स वगैरह है वो बच्चे क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके बारे में आप कुछ मुझे बताइए कि कैसे यहाँ पर ये किस तरह से चलते हैं यहाँ के प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले जो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल कोर्स होता है वो इंग्लिश में होता है एंड जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सब कुछ बहुत बहुत क्रिएटिवली होता है, टीचर्स को भी इंग्लिश आते हैं। क्लासेस का ड्यूरेशन की बात करें तो 6 घंटे के आसपास होता है एंड एग्जाम जो है वो सीबीटी बेस्ड होता है। फिर हमारा रिटन एग्जाम्स भी होते हैं एंड डेली क्लासेस में हमारा टीचर्स जो है हमारे वो क्लास टेस्ट लेते हैं। तो वो एवरी डे होता है वो वाला जो सेक्शन है टेस्ट का एंड बाकी इस हिसाब से ये जो हमारा एकेडमिक्स है बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जो रेगुलर एग्जाम्स हो रहे हैं क्लास के ड्यूरिंग वो हमें एक जो रिवीजन का प्रोसेस है एंड जो स्टडीज का एक रेगुलरिटी है वो मेंटेन करता है। तो तो एक यहाँ पर बहुत टफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या आपको कभी उज़्बेकिस्तान या इस यूनिवर्सिटी में आके कभी आपको रिग्रेट महसूस हुआ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ गया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है एंड सेकेंडली यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो भी इंडिया के जैसे बहुत सिमिलर है एंड यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल्स है वहाँ पे सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं फॉरेन में आए हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ऐसी है कि जो हमारे मेस है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से हमें कभी ये फील नहीं होता है कि कोई एक अच्छा कॉलेज नहीं है एंड हमारे जब यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ के जो सराउंडिंग पीपल्स भी हैं, उज़्बेकिस्तान के जो लोकल्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे से हमारे साथ बात करते हैं एंड सारे सब कुछ इंग्लिश में होता है तो हमें कोई लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होते हैं इतना सा। तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो काफ़ी अच्छा आपने बताया। अगर बात करें हॉस्टल्स में, आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो यहाँ के हॉस्टल्स में मतलब किस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज़ की सेफ्टी है एंड हर रूम्स में कितने बच्चे रहते हैं एंड यहाँ की मेस की जो फैसिलिटीज़ है उसमें खाना किस तरह का, कितने टाइम खाना मिलता है, ये सब थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर पहले हम हॉस्टल की बात करें तो हमारे जो कंपार्टमेंट है हॉस्टल का जो कैंपस है उस कैंपस में दो बिल्डिंग्स है। एक बिल्डिंग जो है वो हमारे गर्ल्स हॉस्टल है एंड दूसरी जो बिल्डिंग है वो हमारी बॉयज हॉस्टल है एंड फर्स्ट बॉयज हॉस्टल के अंदर हम जनरली हमारा एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं एंड उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स है एंड वॉशरूम में सारे कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है। ऊपर से ठंड के दिन में हमारे पास यहाँ पे हॉट वाटर फैसिलिटीज़ भी है, हीटर्स भी है। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब सेपरेटेड है एंड सब कुछ अंडर गाइडेंस है एंड यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी है हॉस्टल में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में एंड हॉस्टल का जो टाइमिंग्स भी है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। 10 बजे के अंदर ही सबको हम रात के 10 बजे के अंदर सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद ना कोई स्टूडेंट बाहर जा पाएगा ना ही अंदर आ पाएगा। तो उस हिसाब से गर्ल्स के लिए भी ये बहुत सेफ है एंड सिंस गर्ल्स का हॉस्टल सेपरेटेड है तो उसके उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है।
सेकेंडली जो मेस का बात है, मेस में जो हमारे कुक है वो इंडिया से हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा फूड है वो टोटली इंडियन क्वालिटी का फूड मिलता है हमें। एंड हम रोज हमें नॉन वेज एंड वेज का दोनों का ऑप्शन मिलता है। एंड मेस में जो फूड वो एकदम प्रॉपर इंडियन स्टाइल, एंड हर दिन वीक में जैसे हमारा 7 डेज होता है, तो 7 डेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मील्स होते हैं, एंड नॉन वेज एंड वेज दोनों ऑप्शंस रहते हैं। तो उस रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी है दोनों चीज़ें। तो थैंक यू। लेकिन एक मुझे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चे वीडियोस देखते हैं एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले, तो उनका काफ़ी क्वेश्चंस होता है कि उनको पहले से क्या प्रिपेयर करना चाहिए वो अगर आना चाह रहे हैं यहाँ तो। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ तो किस तरह से मैं पहले प्रिपेयर करूँ वहाँ जाने के लिए, क्या क्या मुझे माइंडसेट बनाना चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो आप अभी आपका 1 साल हो गया है तो आपको बेहतर पता होगा कि आप भी किसी से गाइडेंस लिए होंगे कि मैं जा रहा हूँ किसी अब्रॉड में किसी कंट्री में, तो किस तरह से मैं प्रिपेयर करके जाऊँ उसके बारे में थोड़ा सा आप। तो जो भी एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इतना कहूँगा कि आप एक अच्छा कंट्री चूज करें, जो एंड अच्छा कॉलेज चूज करें, जिससे आपकी पूरी जर्नी 6 साल की वो पीसफुली खत्म हो सके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को उस कंट्री के लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा सीख के आना चाहिए, जो कि इजी होगा आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल में यहाँ पे। एंड एंड आपका जो बेसिक 11th 12th का स्टडीज़ है वो सब आपको कंप्लीटली रखना चाहिए क्लियर करके, ताकि आपको जो फर्दर स्टडीज़ है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एमबीबीएस अब्रॉड में एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि यूनिवर्सिटी एंड टीचर्स एंड जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, सब कुछ यहाँ पे करने के होने के बाद भी हमें सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ती है। तो ये वाली जो एक आदत है एंड ये वाली जो एक मतलब बेस थिंग है वो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे एग्जाम्स में हमारा रिजल्ट जो है वो डिग्रेड होगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए अगर हॉस्टल्स रूम में प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो हम लाइब्रेरीज में भी जा सकते हैं। एंड बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत कुछ प्रिपरेशन करना है या ये वो, कुछ ऐसा कोई नहीं है। आप लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं एंड अपना करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर बात करें कि मेस और हॉस्टल के अलावा जो आपका मंथली एक्सपेंसेस आते हैं वो कितने आते हैं, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को ये जानना होता है कि अगर हम बच्चे को हॉस्टल मेस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके अलावा मुझे कितने पैसे देने पड़ते हैं ताकि एक बच्चे बेसिकली नॉर्मल सरवाइव कर सके, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या आती है मंथली। ये तो जैसे कि डिपेंड करता है स्टूडेंट स्टूडेंट। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यूनिवर्सिटी आना जाना है, बस फेयर वगैरह अगर देख ले, एंड लॉन्ड्री वगैरह एंड पानी वगैरह का जो भी चार्जेस वगैरह है, तो वो सब मिला के अप्रोक्स 6-7 thousand to 8 thousand एक मंथली एक्सपेंस होता है। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपेंस करते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था पहले कि यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है। तो अगर आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जिम करना चाहते हैं, तो सारे फैसिलिटीज़ हॉस्टल कैंपस के अंदर ही मिलती है। तो ये था कुछ स्टूडेंट रिव्यूज़ रिगार्डिंग द एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके एंड इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी पॉइंट्स को मेरे को। तो thank you for watching the vlog, and if you like the vlog please like, share and subscribe, and we will keep providing the videos like this more. Thank you.